Hello students. So today we are going to learn unit number 3.1 mice poem. So बच्चों यहाँ पे आपको पोएम दी गई है माइस के बारे में. माइस मीन्स चूहे. ये जो माइस वर्ड है ना MICE माइस, माइस मीन्स चूहे. चूहों के बारे में एक पोएम दी गई है जिस पोएम में दिया गया है कि जो पोएटेस है मीन्स जो कवयित्री है यहाँ पे जो पोएटेस है उसे माइस पसंद है, लेकिन वो कहती है कि बहुत वक्त ऐसा होता है कि लोगों को माइस पसंद नहीं होते हैं. लेकिन ये जो पोएटेस है हमारे पोएम में जो रोज़ फिलेमेन दी गई है, ये जो पोएटेस है इनको माइस बहुत पसंद है, तो इसके बारे में ये पोएम दी गई है. तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है पोएम के बारे में. ओके, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, इसको हम अभी समझते हैं. In this poem, the poetess Rose Philemon thinks that mice are quite nice. तो ये जो हमारी पोएटेस है उन्हें ऐसे लगता है कि माइस क्या होते हैं, क्वाइट नाइस होते हैं, मीन्स अच्छे होते हैं. दे हैव लॉन्ग टेल एंड स्मॉल फेसेस. उनकी लॉन्ग टेल होती है और स्मॉल फेसेस होते हैं. दे डू नॉट हैव एनी चीन्स एट ऑल. उनको चीन नहीं होती है. जो मुंह के नीचे होते हैं ना, ओठ के नीचे जो पार्ट होता है वो उसे चीन कहते हैं, तो वो चीन उनको नहीं होती है, डायरेक्टली माउथ ही होता है उनको. ओके, सो देयर ईयर्स आर पिंक एंड देयर टीथ आर वाइट. उनके जो ईयर्स होते हैं वो पिंक कलर में होते हैं और उनके जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो वाइट कलर में होते हैं. दे रन अबाउट द माउस एट नाइट. वो रात में जैसे हम कहते हैं कि वो रात में घूमते हैं. द माइस निबल थिंग्स विच दे आर नॉट सपोज टू टच. जो चीज़ वो टच नहीं कर पाते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज़ को निबल करते हैं. निबल मीन्स खुरदड़ना. ओके, वो काटते रहते हैं उस चीज़ को, उसे निबल कहते हैं. ओके, एंड दो नो वन सीम्स टू लाइक दैम मच. को किसी को भी वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं. द पोएट लाइक्स दैम एंड थिंक दे आर नाइस. पोएट को वो क्या होते हैं, अच्छे लगते हैं और वो नाइस होते हैं, ऐसा पोएटेस हमें बताती है. ओके, सो माउस के बारे में यहाँ पे दिया गया है. पोएटेस ने जो भी डिस्क्राइब किया है वो माउस के बारे में किया है. ओके, तो अभी ये आपको डिक्टेशन वर्ड्स दिए गए हैं. चीन, निबल, शुडंट, टच एंड रादर. चीन मीन्स जो होठों के नीचे का जो पार्ट होता है जो चूहों को नहीं होता है उसे चीन कहते हैं. राइट, होठों के नीचे का पार्ट होता है उसे चीन कहते हैं. निबल्स मीन्स खुरदड़ना, वो अपने दांतों से खुरदड़ते रहते हैं ना, उसे निबलिंग कहते हैं. शुडंट मीन्स कभी ना करना. इस हिसाब से ये वर्ड को यूज़ किया जाता है. टच मीन्स स्पर्श करना और रादर मीन्स छोड़ देना. ओके, अभी ये जो डिक्टेशन वर्ड है आपको लर्न करने. ओके बच्चों, देन क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, लिसन एंड रिपीट. लिसन टू द पोएम ऑन टेक्स्ट बुक पेज 33 एंड रिसाइट अलॉन्ग विथ टीचर. आपको क्या करनी है, वो पोएम सुननी है, उसके बाद उसको रिसाइट करनी. मीन्स उसको हम क्या कहते हैं उसे, पोएम जैसे गाते हैं ना वैसे रिसाइट करनी है उसे. देन क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यहाँ पे, आंसर ओरली. आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, आपको वो ओरली आंसर करने. ओके, ओरली मीन्स आपको जस्ट आंसर ही देने उसके. राइटिंग वर्क यहाँ पे आपको नहीं दिया गया. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएटेस्ट. जो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएटेस. यहाँ पे पोएटेस का नेम क्या है. तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया है आपको उसका नेम, द पोएटेस रोज फिलामेन. ओके, फिलामेन ये उसका नाम है, तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा. देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द माइस इन दिस पिक्चर डूइंग. वो माइस क्या कर रहे हैं इस पिक्चर में. देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है, यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, तो निबल कर रहे हैं. थिंग्स को क्या कर रहे हैं, निबल. तो आप यहाँ पे कहेंगे निबल थिंग्स. देन क्वेश्चन थर्ड है, हैव यू एवर सीन अ माउस. आपने कभी माउस देखा है क्या. तो देखा होगा तो आप यस कहेंगे, नहीं देखा होगा तो नो कहेंगे. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल यू डू इफ़ यू सी अ माउस इन योर हाउस. आप क्या करोगे अगर आप कोई माउस अपने हाउस में देखेंगे तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों क्या होते हैं, डर जाते हैं. आई सिम्स टू अफ्रेड फ्रॉम माउस, आई विल स्केयर्ड. ऐसा भी आप उसमें लिख सकते हैं. आप
ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं माउस से। ओके, तो ऐसा कुछ आंसर आप दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो। ये हो गए आपके ओरली क्वेश्चंस। उसके बाद दिया गया क्लास वर्क एंड होमवर्क। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। आपको ये पोएम में से लिखना है। क्या लिखना है? 2 कलर्स। पोएम में कौन से 2 कलर्स दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। देखिए, पहला यहाँ पे दिया है पिंक एंड सेकेंड दिया है वाइट। तो ये 2 कलर ये आपको यहाँ पे लिखने हैं, पिंक एंड वाइट। देखिए, पिंक एंड वाइट। ओके, देन यहाँ पे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एनी 2 वर्ड्स बिगिनिंग विथ TH। आपको कोई भी ऐसे 2 वर्ड्स लेने हैं जिनकी स्टार्टिंग TH से हो रही है। तो देखिए, TH से कौन से वर्ड्स हैं? TH स्टार्टिंग, थिंक, थिंक्स, थिंक यहाँ पे आया। देन TH मीन्स ये देर भी आ सकता है, TH स्टार्टिंग दे आ सकता है। टच नहीं आएगा, हमें सिर्फ TH लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे TH मीन्स दिस भी लिख सकते हैं। ओके, दिस, एंड नेक्स्ट वर्ड जो है वो थिंक। थिंक मीन्स सोचना। ओके, थिंक, ये 2 वर्ड आपके यहाँ पे आ गए। तो जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों? तो थर्ड जो क्वेश्चन है वहाँ पे बोला है 5 पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द माउस। माउस के 5 बॉडी पार्ट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे बॉडी पार्ट्स लिखने थे माउस की। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखो बच्चों, टीथ मीन्स उसके दांत, ईयर्स मीन्स कान, टेल मीन्स उसकी पूंछ एंड फेस मीन्स उसका चेहरा। तो ये बॉडी पार्ट्स वहाँ पे दिए गए हैं हमारे पोएम में। लेकिन चिन्ह बच्चों बोला गया है हमें कि माउस को चिन्ह नहीं होता है, तो चिन्ह यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ टीथ, ईयर्स, टेल एंड फेस आएगा। 3 वर्ड्स हैविंग बोथ द लेटर्स A एंड L। ऐसे 3 वर्ड्स आपको लिखने हैं कि जिसमें A और L आता है। तो देखिए, यहाँ पे A है, L है, स्मॉल, A है, L है, ऑल, TAIL, A है, L है, टेल। ओके, स्मॉल, ऑल, टेल। तो इसमें ये दोनों लेटर्स आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर्म 4 शॉर्टर वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इसके क्या करने हैं? छोटे छोटे वर्ड्स बनाने हैं। ओके, इसी को आप यूज़ करके आगे का पीछे का कौन सा भी लेटर आप यूज़ करके यहाँ पे वर्ड्स बनाओगे। ओके, थिंक मीन्स सोचना। तो यहाँ पे थिंक से देखिए कौन सा बनता है? थीन बनता है। पहले हमने थीन बनाया, देन उसके बाद इन बनाया, IN, इन। उसके बाद इंक बनाया, थीन, इन, इंक, टीन। ओके, वाइट, हीट, ईट, वेट, टाई। इससे हमने ये वर्ड्स बनाए। देन रैदर, रैट, द, हर, हैट, अबाउट, आउट, बट, टैब, बोट। ये वर्ड्स इससे बने। ओके, आपको क्या करना है? कोई भी वर्ड्स का पे भी आप ले सकते हैं, उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं और उससे आपको वर्ड्स बनाने हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द वर्ड्स इन सेट A विद द वर्ड्स इन सेट B। आपको क्या करने हैं? वर्ड्स सेट A दिया गया है जिसमें वर्ड्स है लॉन्ग, स्मॉल, पिंक, वाइट, और सेट B में है टीथ, ईयर्स, फेस एंड टेल। तो इनको आपको मैच करने। पहला आपको करके दिया लॉन्ग एंड टेल। लॉन्ग टेल, माउस की पूंछ कैसी थी? लॉन्ग एंड टेल, लॉन्ग टेल। ओके, देन टीथ कैसे उसके? वाइट, स्मॉल क्या है? फेस, और ईयर्स कैसे हैं? पिंक। तो ये यहाँ पे मैच कर दिए। ओके, ये आपको पोएम में ही दिए गए बच्चों। ओके, सो वेरी इजी।
क्वेश्चन नंबर 7, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने, हमने पहले सीखा था बच्चों, जहाँ पे भी लास्ट वर्ड जो सिमिलर होते हैं और जो जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं, मीन्स उसको जब बोलते हैं तो उसका जो बोलना है, प्रोनाउंसिएशन है, वो सेम होता है, तब उस वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्मॉल ऑल, स्मॉल ऑल, ये क्या हो रहा है, राइमिंग। टच मच, टच मच, माइस नाइस, ये इसके राइमिंग वर्ड्स दिए गए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8 है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व द एनिमल्स एंड बर्ड्स इन योर सराउंडिंग। व्हाट डू दे ईट, हाउ डू दे बिहेव, व्हाट साउंड डू दे मेक, नोट इट इन योर स्क्रैप बुक। आपको क्या करना है, एक स्क्रैप बुक लेनी है, आपकी कोई भी बुक हो सकती है स्क्रैप बुक। उसमें आपको एनिमल्स, कौन से एनिमल्स आपके सराउंडिंग में होते हैं, मीन्स आपके आजू बाजू होते हैं, और वो क्या खाते हैं, देन वो उनका बिहेवियर कैसा होता है, वो साउंड कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आपको उस बुक में नोट डाउन करनी है। ये आपके लिए एक्टिविटी है। ओके बच्चों, तो चलिए आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ बच्चों। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही लेक्चर्स वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपकी पढ़ाई और भी आसान होती जाएगी बच्चों। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। बाय।